मेरिट और डिमेरिट हाँ पढ़े। क्या समझ में आया? कुछ सही भी है कुछ गलत भी है। अच्छा, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? न्यू आइडियाज, आज कुछ तूफानी करते हैं। ह्यूरिस्टिक Heuristic क्या बोलूं? जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, टू डिस्कवर समथिंग। ह्यूरिस्टिक किसके द्वारा दिया गया वर्ड है? आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग? कौन सा आर्मस्ट्रॉन्ग? नॉर्मल आर्मस्ट्रॉन्ग। अच्छा, और क्या था? लेक्चर मेथड किसमें यूज होएगा? लेक्चर मेथड। और क्या था साथ में? टीम टीचिंग। सिमुलेशन का मतलब क्या होता है? सिमुलेशन मैम मतलब रियल में एक्सपेरिमेंट करने के बजाय हम उसके डेमो पे ऐड करते हैं एक्सपेरिमेंट वगैरह, या मतलब उसको चलाना देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो ये पायलट्स वगैरह होते हैं ना, उनको हम डायरेक्ट प्लेन नहीं देते, उनको ना हम साइमुलेटर्स देते हैं, तो उन पे प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। रोल प्लेइंग किसके अंदर आएगा? होम साइंस के अंदर, स्मॉल ग्रुप का। स्मॉल ग्रुप या फिर मिक्स्ड ग्रुप के अंदर। और क्या था? डेमोन्स्ट्रेशन। नहीं लार्ज में हाँ, small देख में है। क्या होता है उनकी बुक में लिखा हो लार्ज में। स्मॉल में भी है। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन वो लार्ज में है। ठीक है। और पैनल डिस्कशन क्या होता है? मैम फॉर्मल वे में होता है ये, हम्म। और मतलब ग्रुप डिस्कशन की टाइप से ही होता है, बट वो उसमें क्या होता है कि जो 4 to 6 होते हैं ना, मतलब एक्सपर्ट्स होते हैं, वो होते हैं उसमें। थिंक पेयर शेयर। थिंक पेयर शेयर। पहले क्लास में पेयर बनाते हैं, फिर उसको बड़े लेवल पे ऐसे ही क्लास में क्वेश्चन डिस्कशन होते हैं। कभी इन पर्सन पूछने के बाद में उनको जवाब समझ में नहीं आए तो जोड़ी बना के कहने की हाँ आपस में डिस्कस करो। टीम टीचिंग। टीम टीचिंग, एक टीचर आने के बाद दूसरा टीचर एक ही सब्जेक्ट और एक ही सब्जेक्ट। अगर लार्ज लार्ज ग्रुप ऑफ हाँ। स्टूडेंट्स है तो फिर तो बहुत सारे टीचर्स की नीड पड़ती है। अच्छा, ये ध्यान से पढ़े हैं फॉर्म ऑफ डिस्कशन। डिस्कशन के कितने फॉर्म्स होते हैं? डिस्कशन के अंदर ही है। ट्यूटोरियल क्या होता है? जिसमें ऑडियो वीडियो होती है। ऑडियो वीडियो के फॉर्म में होता है। अच्छा, प्रोजेक्ट किस में आएंगे? प्रोजेक्ट आएगा मैम हमारा स्मॉल ग्रुप इंडिविजुअलाइज्ड में आएंगे। हाँ, पर ये दोनों में है शायद। असाइनमेंट। स्मॉल में भी और उसमें भी। असाइनमेंट वो भी स्मॉल या इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में आएगा। आज का जो टॉपिक है वो है पेज नंबर है 1.47। टीचिंग एड्स क्या होते हैं? टीचिंग एड्स पिंकी का रिश्ता हो गया। पिंकी में क्या लेके आई है? हाँ हाँ, सच्ची। अभी तो उसके भाई की शादी है। साथ में ही हो गया ना, उसी में आए हुए थे। और
पता नहीं है क्या? शादी में अलग अलग ब्रांड के वो बैठे रहते हैं कि हाँ ये हमारे इस लड़के के लिए ठीक है, ये हमारे इस लड़के के लिए ठीक है, ये उसके लड़के के लिए ठीक है। भाई साहब, चलो देखो इसमें क्या दिया होगा। मैम है कहाँ? हाँ, वही तो कौन से मुझे वाले भी में नहीं तो मिल रहा। नहीं। क्या? आपने बोला टीचिंग एड्स कहाँ? 1.46 पे देखो नीचे डायग्राम, नीचे वो बना फ्लो चार्ट बना हुआ है, प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड लिखा हुआ है, टेबल यही है। आप जानबूझ के लेट आते हो ना ताकि इसमें मेरी वीडियो आए, है ना? 5 मिनट लेट आऊंगी तो क्या कहते हैं मेरी आराम से ओ भाई ओ देखो देना कहाँ तक आ रहा है? यहाँ तक आ रहा है, आ रहा है आ रहा है। लो पे। देखो 2 वर्ड है सिंपल सा, बुक में क्या लिखा हुआ है पहले इसको डिकोड करना है। टीचिंग एड्स, एक टीचर किसी भी चीज को पढ़ाने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल कर रहा है उसको बोलते हैं टीचिंग एड्स। जैसे कि ये क्या है? टीचिंग एड्स। मरो ये तो पता है मार्कर है। ये वर्ड क्या है? टीचिंग एड। टीचिंग एड्स, ठीक है? किसी भी चीज का पढ़ाने के लिए, किसी भी चीज का, किसी भी फॉर्म का वो इस्तेमाल कर रहा है तो वो क्या है? वो टीचिंग एड्स है। नेक्स्ट सेकंड आता है इंस्ट्रक्शन मटेरियल। इन समझे? इसकी कुकुड़ी बड़ी है। अरे वो टॉपिक समझा रहा है आपको, समझे? देखो एक है टीचिंग एड्स, किसी भी टूल का यूज हो रहा है जिसके अंदर क्या यूज होंगे? सिर्फ टूल्स। क्या है? सिर्फ टूल्स। और इंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या है? इसके अंदर यूज होंगे टेक्निक। टूल्स और टेक्निक्स। अच्छा चैंपियन, टूल और टेक्निक, इंस्ट्रक्शन मटेरियल। करूं? कौन करूं स्टार्ट? बोलो। इंस्ट्रक्शन मटेरियल देखो, हर एक टीचिंग एड्स टूल्स तो है ही है, चाहे मैं इस पे पढ़ा रही हूँ चाहे मैं इस पे नहीं पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या टूल तो है ही। लेकिन जब एक टीचर मौजूद है, बच्चे मौजूद है, तो उस टाइम पे ये बोर्ड और ये मार्कर क्या बन जाएंगे? इंस्ट्रक्शन मटेरियल बन जाएंगे, क्योंकि इससे हमें नॉलेज मिल रही है। जब तक किसी चीज से नॉलेज नहीं मिल रही वो सिर्फ टूल ही रहेगा, वो टेक्निक में कब चेंज हो जाएगा? जब उससे नॉलेज प्राप्त हो रही है। जैसे 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 बता दो एग्जाम्पल एक आधा। जैसे कोई तुमने ऐसी दीवार देखी जिस पे चार्ट लगा हुआ और वो चार्ट जो है ब्लैंक तो नहीं होता ना? देखा कभी कभी स्कूल में कॉलेज में ब्लैंक चार्ट लगा हुआ है, तो यानी कि और उस पर कुछ ना कुछ बना होगा या फिर लिखा होगा। क्या मैं ऐसे खाली पेज जो है चिपका सकती हूँ? नहीं। अगर खाली पेज चिपका रही तो वो क्या है? वो टीचिंग टूल्स है। और उस पर कोई चीज लिखी हुई है तो वो चीज क्या है? वो मटेरियल है, यानी कि इंस्ट्रक्शन मटेरियल है। और इंस्ट्रक्शन मटेरियल देने वाला कौन होता है? इंस्ट्रक्शन का मतलब पता है? भूलोगे तो नहीं, कहीं भी हर जगह देखने को मिल रहा है ये वर्ड, यानी कि कोई पर्सन इंक्लूड है बीच में, ठीक है? जो हमें नॉलेज दे रहा है, जो हमें नॉलेज दे रहा है। आते ही नींद आनी स्टार्ट हो गई है, आते ही खाना नहीं खा गए? मैम आपको भी आने लग जाएगी, बस देखो उधर ऐसा होता है जब किसी को देख लेते। देखो किसी भी चीज से अगर हमें नॉलेज प्राप्त हो रही है तो वो इंस्ट्रक्शन मटेरियल है, अगर नॉलेज प्राप्त नहीं हो रही तो वो क्या है? टीचिंग एड्स है। अब बताओ 50% 100% क्या है? इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन मटेरियल 100% है और ये एड्स मुंह पर मार दें पकड़ के। टीचिंग 100 है और इंस्ट्रक्शन हाँ टूल, हाँ ये टूल ये 100 है, क्योंकि instruction। हम यहाँ से चले जाएंगे, आप लोग चले जाओगे, ये बोर्ड तो यही रहेगा, ये रात को भी यही रहेगा, ये दिन में भी यही रहेगा, ये तो कहीं नहीं जाएगा। तो ये क्या है? ये 100% है। और ये क्या हो जाएगा आपका? 50%। ये 50% है, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, सभी टीचिंग एड्स जो है वो इंस्ट्रक्शन मटेरियल है। इंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या लिखते हैं? IM।
इंस्ट्रक्शन मटेरियल। अब ये बुक में तो नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ ना, उसमें तो सीधा दिया हुआ प्रोजेक्टेड नॉन प्रोजेक्टेड, और हिंदी वाली बुक में तो है ही नहीं है। मैम, कहाँ है? ये रहा 1.35 है 1.35 पे देखना। ठीक है, अब देखो इसमें भी दो तरीके होते हैं। अब टीचिंग एड्स और ये समझ में आ गया। अब इसमें दो तरीके होते हैं, एक प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड का मतलब क्या है, जिसमें से लाइट निकल रही है, और दूसरे नॉन प्रोजेक्टेड। एक में से प्रोजेक्टेड का मतलब क्या है, ये प्रोजेक्टर जो हम यूज करते हैं जिसमें से लाइट निकल रही है, जिसमें से लाइट नहीं निकल रही। अब आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट बताए हैं, टीचिंग एड्स, इंस्ट्रक्शन मटेरियल, प्रोजेक्टेड, नॉन प्रोजेक्टेड। 4 कॉन्सेप्ट हो गए ना। अब मैं एग्जांपल देती हूँ आपको न्यूज़पेपर। अब बताओ वो प्रोजेक्टेड है या नॉन प्रोजेक्टेड है? नॉन। अच्छा, लाइट निकल रही है उसमें से। मेरे को लगा उसमें लिखा हुआ है ना, क्या है? नॉन प्रोजेक्टेड। समझ में आया मुझे, नॉन प्रोजेक्टेड है। अब न्यूज़पेपर मेरा टीचिंग एड्स है या फिर इंस्ट्रक्शन मटेरियल है? आई है मैं, ये टीचिंग एड्स है। मटेरियल वो क्या है? मटेरियल। क्या ब्लैंक न्यूज़पेपर देखा है? नहीं देखा ना। तो बस यही जितने भी एग्जांपल इसमें दिए हुए हैं ना, आपने सभी में ये 4 कॉन्सेप्ट देखने हैं, प्रोजेक्टेड है, नॉन प्रोजेक्टेड है। ठीक है, दूसरी चीज टीचिंग एड्स है या इंस्ट्रक्शन मटेरियल है। अब एक चीज देखो, अगर कोई भी चीज इंस्ट्रक्शन मटेरियल है, अगर कोई भी चीज इंस्ट्रक्शन मटेरियल है, इसका मतलब वो टीचिंग एड्स भी है। जैसे न्यूज़पेपर, यानी कि मैं 100% से ही तो आगे जाऊंगी ना। आगे देखना जरा, इसमें एग्जांपल देखो। आया भाई इंस्ट्रक्शन मटेरियल समझ में? ठीक है, अब देखो इसमें क्या दिया हुआ, प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज। बताने की जरूरत है ये वर्ड? नहीं बताने की जरूरत। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ, फिल्म। फिल्म को ऐसे देखी है आपने कि भाई आप टीवी के सामने बैठे हो या थिएटर में बैठे हो, खाली ब्लैंक चल रहा है, नहीं। सिर्फ प्रोजेक्टर से लाइट आ गया, वहां पे स्क्रीन पर कुछ नहीं चल रहा, तो यानी कि वो इंस्ट्रक्शन मटेरियल भी है और वो टीचिंग एड्स भी है। आया समझ में नैंसी? आया। नेक्स्ट देखो, सेकंड क्या, स्लाइड। स्लाइड क्या मैं खाली स्लाइड चला सकती हूँ इसके ऊपर प्रोजेक्टेड की? नहीं चला सकती ना, तो यानी कि वो टीचिंग एड भी है और इंस्ट्रक्शन मटेरियल भी है। इस पे लिख लो टीचिंग एड प्लस IM। ये ऐसे लिखा जाएगा, TA और IM दोनों है। और फिल्म्स में हाँ, फिल्म्स में क्या प्रिंस में? TIM वो भी टीचिंग्स और एड्स। अच्छा, वो ये दोनों ही है फिल्म्स। ये क्या बोल रहे हैं? फिल्म्स मैम, फिल्म फिल्म्स फिल्म्स। मेरे को ट्विंस सुनाई दे रहा है, ट्विंस। एल साइलेंट कर दिए। अब अपनी तरफ से साइलेंट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता ना। कहाँ है? हाँ बोलना जरा, आप बोलो, ध्यान से सुनो। तुम समझ आ गए ना? नहीं बोलो ना। नहीं बताओ ये फिल्म्स का। मतलब ऐसे ये TM और TA दोनों है, IM और TA दोनों है, टीचिंग एड्स भी है और इंस्ट्रक्शन मटेरियल। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ, ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर इसको बोलते हैं भैया, इस सिर के ऊपर जो लगा हुआ है ओवरहेड, यानी सिर के ऊपर जो प्रोजेक्टर लगा, ये नहीं वो पीछे वाला। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एपीडियास्कोप। अब इंपॉर्टेंट है ये एपीडियास्कोप। एग्जाम्पल दूं इसका? गांव से कौन कौन है? मेले लगते हैं ना गांव में, है ना? अब तो जो नहीं, अब तो नहीं, पीछे चले जाओ अपने क्या कहते हैं 15 साल से पहले की उम्र में, वो कैमरा मिलता था ना छोटा सा, है ना, जिसमें आंख लगा के अंदर हीरो हीरोइन की वो चल रही होती थी, अंदर रील चल रही होती थी, उसको बोलते हैं एपीडियास्कोप। ध्यान रखना, पेपर में कंफर्म आएगा, कंफर्म एपीडियास्कोप। क्वेश्चन पूछता है ये इंस्ट्रक्शन मटेरियल है या टीचिंग एड है? अरे जब आपने वो उसमें आंख लगा के देखा, वो क्या है, वो आपको पता चल गया कि इसमें कौन सी फिल्म का हीरो है?
देखना है कि वो है अक्षय कुमार है, कौन है, या शाहरुख खान है, उस वही आते थे उस टाइम पे, ठीक है। वो क्या है, एपीडीएस स्कूप है। वो छोटे लेवल पे है तो वो क्या, वो खिलौना है। बड़े लेवल पे हो जाएगा तो बड़े लेवल पे आप वो ले लो, कैमरे में नहीं तो जैसे झांकियां दिखाने के लिए, झांकियां दिखाने ऐसे उठा के कैमरा सब दूर की वो देखने के लिए। हाँ हाँ हाँ, वो चीज क्या है, एपीडीएस स्कूप, ठीक है। तो मैं गूगल कर लोगे तो ठीक हो जाएगा। वीडियो प्रोजेक्टर, जिसमें वीडियो चल रही है प्रोजेक्टर में, तो टीचिंग एड्स भी है और मटेरियल भी है। फिल्म स्ट्रिप्स, वो देखिए कैमरे के अंदर जो वो स्ट्रिप्स आती है, वो जो ऐसे करके हम देखते नहीं उसमें कि भी हाँ, उसको रील को धुलवाने से पहले ऐसे करके देखते थे कि हाँ देखिए क्या है, ब्लैक समझ लगता है, वो क्या स्ट्रिप्स फिल्म की। और फिल्म की भी ऐसी होती है, ठीक है, पीछे से जो आती है वो ऐसी आती है, बड़ी बड़ी मोटी मोटी, ठीक है, स्ट्रिप्स। प्रोजेक्टेड हो गया। अब आ गया नॉन प्रोजेक्टेड। इंपॉर्टेंट हमारे नॉन प्रोजेक्टेड है, पेपर के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो नॉन प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड में से सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट है, एपीडीएस स्कोप, ठीक है। उसमें अंदर से लाइट पड़ती थी ना, बाहर तो अंधेरा हो रहा है, अंदर क्या है, उसमें से लाइट पड़ती थी। हम बटन दबाते हैं, उसमें लाइट पड़ रही है अंदर से, और उसमें ही फोटो दिख रही है कि भाई अंदर फोटो जो है किस किस चीज की चल रही है, ठीक है। आया नेक्स्ट देखो, नॉन प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज। फर्स्ट आता है ग्राफिक। ग्राफिक में क्या आएगा, ग्राफ आएंगे ना सारे के सारे। फर्स्ट एग्जांपल चार्ट देखा कोई, प्लेन टंगा हुआ नहीं देखा। नेक्स्ट फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड क्या होता है, वो छोटे छोटे आजकल बच्चों को कार्ड बनाने के लिए देते हैं, ताश के गड्ढे के जैसे इतना वो बड़ा होता है, और उसके साइडों पे अरे सब डेकोरेशन करते हैं और बीच में पेस्ट कर देते हैं। अच्छा क्या, फ्लैश कार्ड, ठीक है। अब मैम ने बोला 5 कार्ड्स बना के लेके आने हैं, किसके, एनिमल्स के। क्या ऐसे बिना उसके लेके जा सकते सजावट के? नहीं, तो भी लो ताश के गड्ढे ले लो, अपने आप बना लो, नहीं बना सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखो पोस्टर। पोस्टर देखा खाली नहीं, इतने सारे लगे हुए हैं, पोस्टर है कोई भी है, खाली नहीं है, तो यानी कि टीचिंग एड भी है, इंस्ट्रक्शन मटेरियल भी है। आया समझ में। नेक्स्ट देखो क्या है, पिक्चर एंड फोटोग्राफ्स। कोई पिक्चर ऐसे देखी है ब्लैंक? नहीं देखी। फोटोग्राफ्स ब्लैंक नहीं देखे, तो वो चीज क्या है, टीचिंग एड भी है, इंस्ट्रक्शन मटेरियल भी, दोनों है ये। नेक्स्ट देखो ग्राफ्स। ग्राफ्स क्या हो जाएंगे भी, ग्राफ ऊपर जा रहा है, या ऐसे जा रहा है, या ऐसे जा रहा है, या ऊपर गया फिर नीचे आया, वो चीज क्या है, ग्राफ, पता चल रहा है। हाँ पता चल रहा है। नेक्स्ट होता है मैप डायग्राम। मैप से पता चल रहा है भी, ये वाला मैप किसका है, ये इंडिया का है, पीछे वाला वर्ल्ड पता चल रहा है ना, तो यानी कि टीचिंग एड भी है और इंस्ट्रक्शन मटेरियल भी है। इजी है ये, ठीक है, इजी है। नेक्स्ट होता है डिस्प्ले बोर्ड। अब डिस्प्ले बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड। ब्लैक बोर्ड अगर टीचर इंक्लूड है तो वो टीचिंग एड है और इंस्ट्रक्शन मटेरियल भी है, लेकिन अगर टीचर ऐड नहीं है तो वो क्या है, सिर्फ टीचिंग टूल है, ठीक है। अब इसमें आएंगे वो टूल सोचना है कि नहीं सोचना। व्हाइट बोर्ड सेम वही चीज, अगर टीचर इंक्लूड है, उसने बोला कि व्हाइट बोर्ड है लेकिन टीचर इंक्लूड नहीं है, तो वो चीज क्या है, सिर्फ खाली टूल है, वो टेक्निक उसमें यूज नहीं हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट होता है बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड देखा, इसमें बुलेट्स लिखते हैं, सुबह की न्यूज, 7 बजे की न्यूज, 8 बजे की न्यूज, वो क्या है, बुलेटिन बोर्ड होता है, कि वो चलती रहती है ना आगे आगे, है ना। नेक्स्ट देखो क्या है, फैनल बोर्ड। फैनल बोर्ड क्या होता है, लकड़ी का होता है फैनल बोर्ड। आपको बताती हूँ, वो देखे न्यू क्या बोलते हैं, मूवी देखे चमत्कार, किसकी किसकी है, शाहरुख खान की और उर्मिला की, है ना। वो मैच खेल रहे होते हैं, वो जो बोर्ड नहीं यूज होता उस टाइम पे, पुराने टाइम में यूज होता, जिसमें नंबर अलग से लगाने पड़ते थे। अभी तो डिजिटल चला हुआ है बोर्ड, जो भी मैच में बोर्ड यूज होता है वो अब तो डिजिटल है कि नंबर अपने आप पता चलेगा। पहले क्या अलग से नंबर लगाने पड़ते थे, अच्छा 5 नंबर बढ़ गया, अच्छा 4 नंबर बढ़ गया, तो वो हटा के, जैसे कैलेंडर, जैसे डेट वाला कैलेंडर नहीं आते थे कि अलग से डेट लगानी पड़ती थी उसमें, समझ गए मैम, वो यूं करके वो हाँ, वो उसको बोलते हैं फैनल बोर्ड, ठीक है, जिसमें अलग से डिजिट निकाल के आप लगा रहे हो। नेक्स्ट आता है आपका मैग्नेटिक बोर्ड। मैग्नेटिक बोर्ड सेम एज इट इज, इसमें चिपका हुआ चिपक जाएगा, मैग्नेटिक बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट होता है पैक बोर्ड। ये इसको थोड़ा सा गूगल करना पड़ेगा, पैक बोर्ड कौन सा होता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये इंस्ट्रक्शन मटेरियल है या नहीं है, ये प्रोजेक्टेड है या नॉन प्रोजेक्टेड है, ठीक है। क्वेश्चन यही है बनता है, इसमें से और कुछ नहीं बनता। नेक्स्ट देखो 3D मॉडल। 3D में क्या है, मॉडल। ग्लोब मैंने अगर आपको दिखा दिया तो उससे आपको नहीं समझ में आएगा कि ये चीज क्या है, ग्लोब खाली देखा है नहीं होता, तो वो चीज क्या है, टीचिंग एड भी है, इंस्ट्रक्शन मटेरियल भी। नेक्स्ट है मोकअप्स, इसको अंडरलाइन कर लो, इसको गूगल करना, मोकअप्स क्या है ये। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट एंड स्पेसिमेन। 3D, किसी भी चीज को हमने 3D व्यू में देखते हैं, मूवीज आती है ना 3D में आजकल,
यानी कि उसमें सब कुछ दिखाई दे रहा है एज इट इज, कि भी हाँ जैसे एक्चुअल में ही हो रही है वो चीजें। नेक्स्ट आता है पपेट्स क्या होता है? कठपुतली, एक्चुअल में है ना, इसी तरह का शौक आता है जैसे एक्चुअल में वो चीज हो रही है वो। नेक्स्ट देखो ऑडियो, रेडियो में क्या जाएगा? अगर रेडियो चल रहा है तो इंस्ट्रक्शन मटेरियल है, अगर बंद है तो टीचिंग एड्स है, ठीक है, क्योंकि जानकारी मिल रही है ना, अगर चल रहा है तो वो रेडियो आता है। नेक्स्ट आता है रिकॉर्डिंग, बहुत आ सकती है रिकॉर्डिंग, अगर चल रही है तो इंस्ट्रक्शन मटेरियल, अगर नहीं चल रही तो टीचिंग एड्स। नेक्स्ट आता है डिजिटल ऑडियो प्लेयर, डिजिटल ऑडियो प्लेयर आजकल जो चल रहे हैं ये सिस्टम, वो चीज। जैसे टेलीविजन बंद है तो टूल है, और चल रहा है तो टेक्निक है। नेक्स्ट आता है टेलीफोन एंड मोबाइल, अगर आप यूज कर रहे हो तो वो टेक्निक है, अगर यूज नहीं करो तो वो खाली टूल है। नेक्स्ट आता है एक्टिविटी, फिल्म स्ट्रिप्स की वो पीछे भी आया था, इधर भी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटेशन, लाइट पड़ती है इसमें कुछ नहीं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, क्या है टीचिंग एड या इंस्ट्रक्शन मटेरियल, दोनों है, ठीक है, क्योंकि आप लैब में हो। ड्रामेटिक, ड्रामा कर रहे हो कोई भी, दोनों है। नेक्स्ट होता है टीचिंग मशीन्स, पढ़ाने के लिए मैं किसी भी तरीके की मशीन्स का यूज कर रही हूँ तो वो चीज क्या हो जाएगी? टीचिंग मशीन्स, ठीक है। गुड मॉर्निंग, रुको आगे बैठ, हाँ एक बेंच आगे लगाऊंगी, तुम आगे बैठा करो। चलो ट्रांसलेट नहीं है, आगे चलो, आगे जाओ। ओ भाई एक तरफ मेरा लैपटॉप रखा है, एक तरफ मेरा फोन, बताओ दूसरा हटो, लड़की नाश करवाएगी। आप थोड़े कम हमारे से हो जाना। चलो नेक्स्ट, चलो ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ये कल भी आया था ना, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। हाँ, बताना जरा, टीचिंग एड या इंस्ट्रक्शन मटेरियल, टीचिंग एड या इंस्ट्रक्शन मटेरियल। नैंसी कहाँ खोए हुए हो? तुम पीछे जाके क्यों बैठते हैं? क्या है पीछे ऐसा? फिर कुछ तो है। हाँ, बैग नीचे रखिए। नया बैग है जी, छोटे बच्चे एक्साइटमेंट अलग रहती है, ध्यान रखना। हाँ, ध्यान अभी ऑनलाइन में देख रहा था। क्या लिखा है? TAIN। लेट हो जाए मुझे, क्या चीज? बस लेट हो जाती है। और ठंड होती है, वीडियोस में ऑडियो वीडियो सब कुछ यूज होती है। क्या खो गया तुम्हारा? नेक्स्ट वाला पेज नंबर 1.32, ये पढ़ना पड़ेगा आपको, ये पूरा 1.32। मैंने बोला 1.32, ये आगे जा रही है। याद आया। देखो कौन सा 28 में स्वयं का, स्वयं मतलब खुद से पढ़ो, मैडम के ऊपर डिपेंड मत रहो।
जो है ना हमारा मूक के अंदर आता है। अभी अब मूक क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। हाँ, मैसेज का मतलब ही, मैसिव का मतलब ही है कि भाई एक किसी चीज को बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं। मैसिव मूक के अंदर। स्वयं, स्वयं की फुल फॉर्म, स्वयं की फुल फॉर्म भाई, स्वयं की फुल फॉर्म अच्छा देखो, स्वयं ना एक इनिशिएटिव है, ठीक है, जिसको इंडिया की तरफ से स्टार्ट किया गया है। पहली बात ऑनलाइन है, जिसमें हम बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं। जितने भी कोर्सेज हम कॉलेज इधर उधर से यूनिवर्सिटी वगैरह से कर रहे हैं ना, इसके अंदर हम ऑनलाइन कर सकते हैं। अब जब ऑनलाइन हम कर रहे हैं तो वो कनेक्टेड किससे है? कनेक्टेड तो इन्हीं यूनिवर्सिटी से ही है। बट ये क्या, ये यूनिवर्सिटी जो है ऑनलाइन भी हमें सर्टिफिकेशन जो है देती है, ठीक है। स्वयं, स्वयं का स्टडी ऑफ वेब, लिख लो। स्टडी ऑफ वेब। हाँ, स्टडी ऑफ वेब एस्पायरिंग आगे जी। लिखना, स्टडी ऑफ वेब एक्टिव लर्निंग, एक्सपायरिंग बाद में आएगा। एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड, एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग ASPIRING माइंड्स, एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, स्टार्ट हुआ था 9 जुलाई 2017, 9 जुलाई 2017। 17 में। हाँ जी, ठीक है। अब इसमें से पढ़ने वाली चीज जो है ना, वो है इसके 3 प्रिंसिपल। फोर क्वाड्रेंट, कि इसके अंदर कितनी चीजों को इंक्लूड किया गया है, और 9 है। 9 क्या है? कोऑर्डिनेटर। देखो, स्वयं के अंदर कितने प्रिंसिपल को इंक्लूड किया गया है, क्वेश्चन आ चुका है। 3 है या 4 है? 4 है या 5 है? 5 है या 6 है? कितने प्रिंसिपल्स हैं? 3। प्रिंसिपल्स कितने? 3। अब इसके अंदर फोकस किस चीज के ऊपर किया गया? फोकस किया गया है इसके ऊपर, देखा कुछ बुक में? एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी। क्वालिटी। 132 पेज नंबर पर सबसे नीचे देखिए। सबसे नीचे है 132 पर। कि स्वयं में 3 चीजों के ऊपर जो है फोकस करेगा। 3 प्रिंसिपल्स, एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी। यानी कि जो एजुकेशन है ना, उसकी पहुंच जो है ना, वो सभी तक होनी चाहिए। एक्सेस यानी कि उसकी पहुंच सभी तक होनी चाहिए। और इक्विटी और इक्वालिटी का मतलब बताओगी? इक्विटी समानता, क्वालिटी क्वालिफिकेशन। एक्सेस में आएगी क्वालिटी, तो इक्वालिटी और इक्विटी, और ये क्वालिटी। क्वालिटी तो उसकी वो होगी ना,
योग्यता मतलब अच्छी क्वालिटी का वो देना चाहिए एजुकेशन जो भी दे रहे हो। और इसमें क्या आता है इक्विटी, जिसको जितनी जरूरत है उतना ही प्रोवाइड किया जाए, और इसमें क्या समान रूप से प्रोवाइड किया जाए एजुकेशन। देखो नॉर्मल सी चीज हमने देखी भी हुई है कि भाई लड़के की एजुकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है बजाय कि लड़की की। नॉर्मल सी चीज है। तो वो चीज क्या है, इक्विटी है या क्वालिटी है? इक्विटी है। लेकिन अगर समान कि भी हाँ 10 लाख रुपए इस पे खर्च किए तो 10 लाख उस पे खर्च किए, तो वो क्या हो जाएगा, वो इक्वालिटी हो जाएगा, और वही क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। मतलब समझे, 3 प्रिंसिपल के ऊपर जो है फोकस किया है किसने, स्वयं ने। ठीक है, स्वयं की फुल फॉर्म क्या है, स्टडी ऑफ वेब एक्टिव लर्निंग फॉर एस्पायरिंग माइंड। ठीक है, यंग एस्पायरिंग माइंड। नेक्स्ट है 4 क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, इसमें फर्स्ट 1 2 3 4 A B C D। बताओ भाई। वीडियो ट्यूटोरियल है, फर्स्ट पे है वीडियो ट्यूटोरियल। ई कंटेंट, ई कंटेंट पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, दूसरे पे है ई कंटेंट। सेल्फ असेसमेंट, थर्ड है सेल्फ असेसमेंट, असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब बताया था मैंने आप लोगों को। अच्छा, नेक्स्ट पे क्या है, डिस्कशन फॉर्म। फॉर्म फॉर पोस्टिंग क्वेरीज, डिस्कशन फॉर्म। देखो ई ट्यूटोरियल में समझाने की जरूरत है, क्या होगा, ऑडियो और वीडियो। इधर कहाँ चले गए हो, नेक्स्ट कंटेंट में क्या आ जाएगा, जो भी हमारे कंटेंट जो आजकल ऑनलाइन डाउनलोड नहीं करते हो, इस साइट पे चलेगा, उस साइट पे चलेगा, यहाँ से ये डाउनलोड कर लिया, वहां से वो डाउनलोड करोगे, ई कंटेंट। ई का मतलब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, पता ही होगा तुम सबको, है ना। नेक्स्ट होता है सेल्फ असेसमेंट। असेसमेंट क्या होती है, किसी भी चीज को फाइनल टच देने से पहले जो है, पहले जितनी भी हमारी मतलब प्रैक्टिस चल रही होती है वो उसमें आ जाएगी असेसमेंट, प्रैक्टिस लगा लो उसके अंदर। ठीक है, डिस्कशन फॉर्म, इसमें हम अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। ये एग्जैक्ट पूछा हुआ पेपर में कि फर्स्ट नंबर पे क्या है, सेकंड पे क्या है, थर्ड पे क्या है, फोर्थ पे क्या है। ठीक है, बुक में देखो लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है इसमें, वीडियो ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, सेल्फ असेसमेंट और डिस्कशन फॉर्म। डिस्कशन फॉर्म। अच्छा, 9 कोऑर्डिनेटर आते हैं। 9 कोऑर्डिनेटर, जिसमें से फर्स्ट क्या है हमारा, AICTE। देखो AICTE, शायद हम हायर एजुकेशन पढ़ चुके हैं इसके बारे में। किस चीज के लिए था, टेक्निकल एजुकेशन का। अच्छा, इसको रिकमेंडेशन कौन देता है, इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट किसने बनाया था, गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, एडवाइजरी किसकी थी, केव की, और किसकी थी, केव की। और उसके बाद स्थापना कब हुई थी इसकी, कुटो तुम सारे के सारे 1920। इधर से काकू को, इधर से गेट सिलेक्ट कर लो, इधर वाले से सीढ़ी पे नीचे जाएंगे। ये ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। 1945 आया। हाँ, दिल पे हाथ रख लो, ऐसे दर्द हो थोड़ा सा। 1945। और एक्ट कब बनाया था इसको, 1987 में। बार बार रिकॉल नहीं करोगे तो चीजें भूल जाओगे, रिकॉलिंग बहुत जरूरी है। जब हम पढ़ते हैं ना, अगर हम नई नई चीजों को पढ़े तो हमारा मन लग रहा है, और जब हम पुरानी चीजों को पढ़ते हैं ना तो हमारा मन नहीं लगता। हमारा एक जो ध्यान आता है उधर करते हैं कि नई चीजें कर लेते हैं, पहले को कवर कर लेते हैं, पहले कवर कर लेते हैं, बात थक गई ना जी 1947 बोल देते थे। देख लो 1857 में चालूंगी। ठीक है, फर्स्ट आता है AICTE। अच्छा, ये AICTE ये किस चीज के लिए सर्टिफिकेट देगा, नॉर्मल सी चीज है, टेक्निकल के लिए देगा ना, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ कि ये किसके लिए है, टेक्निकल के लिए, तो टेक्निकल के लिए ही देगा। सेकंड नंबर पे क्या है, NPTEL। NPTEL। अच्छा, ये टेक्निकल के लिए, टेक्निकल के अंदर जो कॉलेज आते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, वो किसके लिए है, ये। अगर मुझे इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेट चाहिए 7 के अंदर, तो कौन देगा, वो नेक्टर देगा। नेक्स्ट बताओ क्या है, नेक्स्ट है UGC। UGC किस चीज के लिए देगा, नॉन टेक्निकल के लिए, PG के लिए। और ग्रेजुएशन के लिए क्या है, CEC, ये ग्रेजुएशन के लिए हो गया। अंडर ग्रेजुएशन, हाँ, CEC की फुल फॉर्म तो ऐसा है कुछ, कंसोर्टियम फॉर
एजुकेशन कुछ काउंसिल फॉर पता नहीं क्या है। कौन सी लड़की? हाँ ऐसे कुछ है, मशीन थोड़ी है सारी चीजें याद रहेगी। काउंसिल फॉर एजुकेशन कंसोर्टियम कम्युनिकेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन। क्या हो गया? बुराई करे जा रही मेरे बैट के बगल में आपके। यहाँ से इधर से बाहर चले जाओ, जाओ। क्या था जी? वैसे हो गई यूजीसी होगा। हाँ। भाई हो गया यूजीसी। हाँ। देखो टेक्निकल पे आ गए, इंजीनियरिंग पे आ गए, हाँ। नॉन टेक्निकल आ गया पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, और ये क्या आ गया अंडर ग्रेजुएशन के लिए। अब बताओ क्या बचा? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी किसके लिए हो गया? रेगुलर के लिए। एनसीईआरटी रेगुलर के लिए हो गया, तो ओपन के लिए क्या हो जाएगा? नॉइस NIOS। फुल फॉर्म बताओ इसकी, नॉइस की। रेगुलर के लिए तो एनसीईआरटी हो गया, और ओपन सिस्टम के लिए नॉइस NIOS। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ठीक है, 2 स्कूल के लिए हो गया। उसके बाद आता है हमारा ओपन कॉलेज के लिए, क्या हो गया? इग्नू, जिसमें 40 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, 4 मिलियन। सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। इग्नू हो गया किसके लिए? ओपन कॉलेज के लिए। ठीक है, अब आता है हमारा मैनेजमेंट के लिए। कितना हो गया? मैनेजमेंट IIMB इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। बाद में क्या है? बी का मतलब है बेंगलोर। IIMB पेन कहाँ है? ये सब में मारो अपने, आंखें खुलेंगी थोड़ी सी। चश्मा कहाँ है? मैम IIMB की दोबारा बता। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर। इसमें तो अच्छा इंडियन दिख इंस्टीट्यूट रहा है ब्लैक बोर्ड में तो अपने इसमें देख रहे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आपकी देखो देख। क्या ढूंढ रहे हो उसमें? स्वयं प्रभा नहीं करवा रही, स्वयं प्रभा हो गया। मैम जो ये इग्नू है इसकी फुल फॉर्म है ना इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। हाँ अच्छा नेक्स्ट आता है हमारा नित्तर NITTR नेशनल इंस्टीट्यूट टीचर ट्रेनिंग। मैम एक और टी है लो ना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब आपका काम पता है क्या है? इनके बारे में गूगल करके चैट जीपीटी पे, ठीक है, स्वयं 9 कोऑर्डिनेटर इन किसमें एक्सप्लेनिंग वे में बोलना उनको, और वो निकाल के दे देंगे आपको पूरा। इनके ये कब आए थे, इनकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, कब ये आए थे, कब ये फोर्स में आए थे, बस इतना ही। और इनकी फुल फॉर्म भी आ जाएगी। तो मैम ये सारे तो हायर एजुकेशन में भी तो था ये सारा ही है, लेकिन यहाँ आपका रिकॉल हो जाए। रिकॉल तो नहीं है ना। अब रिकॉल होता तो इसका बताते हैं ना आपको कब आया था। ये तो सबसे ज्यादा करवाया था। यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? 53 और 56। क्या देख रहे हो? पहली बार देख रहे हो मुझे। दीक्षा क्या बात है? पहली बार देखने आए हो मुझे? मैम कंजोर्टिव में से होता क्या है? कुछ नहीं, अथॉरिटी है ये, और कुछ नहीं। अथॉरिटी जहाँ पे हमारे अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है। अंडर ग्रेजुएशन यानी कि यूजी हमारी यूजीसी के अंदर नहीं आती। जो हम ग्रेजुएशन करते हैं वो यूजीसी के अंदर नहीं आती, पीजी आती है। यानी कि अगर किसी ने बैचलर डिग्री कर रखी है तो वो सीईसी के अंदर। ठीक है। AICTE नेक्टर यूजीसी CEC NCERT नॉइस इग्नू IIMB और नित्तर। देखो सारे सीक्वेंस में लगे हुए हैं। सीक्वेंस में कैसे? ऊपर हमारा टेक्निकल, ये इंजीनियरिंग, फिर ये नॉन टेक्निकल, फिर ये हमारा यूजी, ये पीजी, ये यूजी, फिर स्कूलिंग, फिर ये ओपन स्कूलिंग, फिर ये ओपन यूनिवर्सिटीज, और ये हमारा
मैनेजमेंट के लिए और ये हमारा टीचर ट्रेनिंग के लिए टीचर आया। इसके अलावा इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा स्वयं में से। आए हुए ना क्वेश्चन इसके? पिछली बार आए थे मतलब यही पूछेंगे। हाँ यही पूछेंगे वो। मैम ये इसकी और एक बार फुल फॉर्म बता दें। NPTEL की कहाँ है नेप्टल? नेप्टल इंजीनियरिंग के लिए नेशनल प्रोग्राम देख लेना पता नहीं, भाई गूगल पे देख लो, इतना इतना मुझे नहीं पता। एक आधा वर्ड गलत बता दूंगा, मैडम ने क्लास में बता दिया, अपने क्लास में बताया था। नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी। अगर ये तो हो रही थी इनहांस्ड लर्निंग। हाँ यही आएगा क्या पूरा? इनहांस्ड लर्निंग। हाँ सब पता है। इसको बंद करना जरा। चला दे